एवरीवन। देखिए, ये एक मेरे मित्र की कॉपी है। उन्होंने प्रश्न उत्तर ये लिख करके भेजा था, जिसको मैंने चेक करके उनको भेज भी दिया है। तो जो भी कमियां थी उसको मैंने इसमें मेंशन भी कर दिया है। अब इस कॉपी को मैं पब्लिक कर रहा हूँ ताकि अन्य बच्चे भी समझ सकें कि एक बेहतर उत्तर लिखा कैसे जाता है। तो प्रश्न है, भारत के भूमि सुधार असफल हुए हैं लेकिन उन्हें सफल होना होगा, उपयुक्त कथन का परीक्षण कीजिए। तो भारत के भूमि सुधार असफल हुए हैं। अब यहाँ पर ये सब पढ़ने के बाद, मतलब ये पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद मन में ये चीज़ें या माइंड में ये चीज़ें आ जानी चाहिए कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितने भागों में बटेगा। पहले तो भारत में भूमि सुधार असफल हुए हैं, इसका मतलब भूमि सुधार भारत में किए गए हैं। तो भूमि सुधार किए गए, क्यों किए गए, सबसे पहले तो हमें ये बता देना चाहिए, मतलब भूमिका में ये बता देना चाहिए कि भारत में भूमि सुधार क्यों किए गए। तो जब हम ये बता देंगे क्यों किए गए, फिर सेकंड पैराग्राफ में जो भूमि सुधार किए गए हैं उन्हें बता देना है। फिर थर्ड पैराग्राफ में हमें ये बताना होगा कि भूमि सुधार असफल क्यों हो गए। अब असफल तो हो गए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो हमें ध्यान देनी होगी वो है कि उपयुक्त कथन का परीक्षण भी करना है। तो आपने तो बता दिया कि भूमि सुधार असफल हो गए, कारण बता दिया, लेकिन संक्षेप में, मतलब 10 से 15 शब्दों में ये बता दीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वो असफल हुए हैं, कुछ सफल भी हुए हैं, लेकिन अब उन्हें सफल होने के लिए इन नए कदमों पर या इन नए संदर्भों में सोचने की ज़रूरत है। तो कुछ सुझाव फोर्थ पैराग्राफ में आप देते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन संदर्भों में हमारा ये इस प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इनके उत्तर को। उत्तर है, पहले तो क्या किया गया है कि इसमें भूमि सुधार से क्या तात्पर्य है, मतलब भूमि सुधार को परिभाषित किया गया है कि भूमि स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, अर्थात भूधारिता को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। शुरुआत इसको भी ठीक मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप भूमि सुधार क्यों किए गए कारण बता देंगे भूमिका में, तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। क्योंकि आपकी जो होता ना कि हम शब्द सीमा को मैनेज नहीं कर पाते, कभी कभी हमारे सामने समस्या आती है। ये भी शुरुआत ठीक है, गलत हम नहीं कह सकते कि भूमि सुधार को आप भूमि सुधार किसे कहते हैं आप उसे समझा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा जैसे उन्होंने कारण को इधर लिखने की कोशिश की है तो इसको ही लिखें, इसको नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पर देखें तो लिखा गया है कि सेकंड पैरा में कि भारत में भूमि सुधार मूल उद्देश्य पुरानी भूधारण व्यवस्था को समाप्त करना तथा ऐसी नई व्यवस्था को जन्म देना जिससे भूमि पर खेती करने वाले ही उसके वास्तविक स्वामी हों। सुधार के लिए अपनाए गए बिंदु निम्नलिखित हैं। तो थोड़ा मतलब कारण बताने की कोशिश की गई है, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर इतना घेर करके लिखा है कि संक्षेप में पुरानी भूधारण व्यवस्था को समझा दें। जैसे भूमि स्वामित्व का केंद्रीकरण, परिणाम स्वरूप काश्तकार से ऊंचा लगान वसूला जाता था। मतलब स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे कि भूमि स्वामित्व का केंद्रीकरण ज़्यादा था। काश्तकार जो जिनके पास खुद की भूमि नहीं होती थी वो जाकर के जो भूमि स्वामित्व होते हैं उनके यहाँ खेती करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा लगान वसूला जाता था, एवं बिचौलियों की उपस्थिति आदि ऐसे कारणों की वजह से भारत में भूमि सुधार के प्रयास किए गए स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। तो भूमिका में ये कारण बताते हुए आप लिख सकते हैं। अब सेकंड पैरा में कौन से भारत में भूमि सुधार किए गए हैं उन्हें बताना है। जैसे दो तरह के सुधार किए जाते हैं, एक संस्थागत एक तकनीकी। तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, मध्यस्थों का अंत, भू स्वामित्व का कृषकों का हस्तांतरण आदि, कृषि का आधुनिकीकरण, उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के उर्वरक एवं कीटनाशक, ठीक है, एक थोड़ा कीटनाशक गलत है। तो अब यहाँ पर क्या है कि संस्थागत और तकनीकी सुधार क्या होते हैं ये सिर्फ बताया गया है। मतलब जो भी हमारे मित्र स्टूडेंट हैं इन्होंने क्या किया है कि संस्थागत सुधार और तकनीकी सुधार क्या होते हैं वो बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि संस्थागत और तकनीकी सुधार में गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किए हैं। जबकि क्वेश्चंस पूछ रहा है कि क्या प्रयास हुए हैं ये बताना है, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि इस संदर्भ में क्या प्रयास हुए हैं वो बताइए, मतलब गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किए वो बताइए। जैसे 1948 में बिचौलियों के अंत का पहला प्रयास मद्रास राज्य द्वारा किया गया। दूसरा पॉइंट, काश्तकारों को भूमि स्वामित्व, लगभग जो 12 वर्ष तक खेती करेंगे, स्वामित्व प्रदान करने के लिए ऑपरेशन बरगा चलाया गया, राइट। तो इस तरह से जो प्रयास किए गए हैं उन्हें हमें बताने की ज़रूरत है। अब देखिए
आगे आइए, अब इधर लिखा गया है कि इस प्रकार भारत में भूमि सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन ये सभी प्रयास अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में नाकाफ़ी हैं एवं विफल होते हुए दिखाई पड़ते हैं। भूमि सुधारों की कमियां, या ठीक है ये भी चल जाएगा, भूमि सुधारों की विफलता एवं कारण, कि मतलब जो भी प्रयास किए गए वो क्यों विफल रहे। प्रभावी कानून का अभाव, जो स्टूडेंट ने बताया है, प्रभावी कानून का अभाव, प्रशासनिक उदासीनता, विश्वसनीय भूमि रिकॉर्ड का अभाव। ठीक है, ये सब कारण रहे थे मतलब भूमि सुधार के सफल ना होने के। तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कुछ तथ्य भी दे दें, जैसे प्रोफेसर केन राज के अनुसार 80% से अधिक काश्तकारी मौखिक व अनौपचारिक है। तो इस तरह से कुछ तथ्य के साथ कारण बताएंगे या भूमि सुधारों की विफलता को बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम ये बताएंगे कि हमने विफलता बता दी, जैसे कि मैंने बताया परीक्षण भी करना है तो आपने विफलता बता दी, तो कुछ ये भी बता दें कि पूरी तरह से ये विफल नहीं रहे, थोड़ा सफल भी रहे हैं। तो मतलब तत्पश्चात तुरंत इसके बाद आप इस कंटेंट को लिख सकते हैं कि हालांकि कुछ आंशिक सफलता भी देखने को मिली है। 1972 तक बिचौलियों का पूर्ण अंत कर दिया गया। 1992 तक 4% भाग के लिए काश्तकारों को स्वामित्व संबंधी अधिकार मिल पाए आदि आदि लिखने के बाद अब लिखिए, इन सब के बावजूद भी भूमि सुधारों को सफल बनाने के लिए सुझाव के लिए निम्नलिखित बिंदु हैं, या इन सभी नए संदर्भों में गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए। अब कौन से क्या प्रयास करने चाहिए? भू रिकॉर्ड की तैयारी, रख रखाव और कंप्यूटरीकृत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक अभियान के रूप में पश्चिम बंगाल द्वारा क्रियान्वित ऑपरेशन बरगा की भांति काश्तकार अस्थायी एवं पैतृक अधिकार सौंपे जाने चाहिए। ठीक है, खुदकाश एवं काश्तकारों की परिभाषा को स्पष्ट किया जाना चाहिए। मौजूदा भूमि सुधार संबंधी कानूनों की क्रियान्वयन में स्थानीय प्रशासन की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये कुछ सुझाव दिए गए हैं। साथ ही साथ मैंने कुछ और सुझाव दिए हैं, जैसे 2014 में नीति आयोग द्वारा सुझाए गए लीजिंग की व्यवस्था को अपनाना आदि। तो आप इस तरह से लिखते हुए अंततः निष्कर्ष में संक्षेप में ये लिख सकते हैं कि इन सभी सुझावों को अपना करके भारत किसानों की जो 2 गुनी आय का एक जो लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त कर सकता है। आदि संदर्भों में लिखते हुए निष्कर्ष लिख करके उत्तर की समाप्ति करेंगे। तो उम्मीद है कि जो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, और इस का PDF आपको चाहिए तो आप दिए गए मतलब जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर आप हाय या कुछ भी लिख करके भेजेंगे तो मैं इसका ये PDF भी सेंड कर दूंगा। हालांकि यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि एक बेहतर उत्तर का प्रारूप कैसा होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।